जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में आपको हिंदुओं के प्रति घृणा करने वाले लोगों की कमी नहीं मिलेगी और कुछ ना कुछ ऐसी दकियानू सी बातें ये लोग करते ही रहते हैं कि ये लोग मतलब ना चाहते हुए भी आप लोग चाहें या ना चाहें सुर्खियों में आपको दिख ही जाएंगे। अब कुछ समय से ही ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं तो समझ में भी आता है। अब एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जब चर्च जाते हैं या जो भी लोग चर्च जाते हैं वहाँ पर जो पादरी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उनको फादर कह के भी संबोधित किया जाता है। फादर मतलब कौन होता है? पिता। ठीक है, यहाँ बात अपन ख़त्म करते हैं। और इस बात की भी मैं जानकारी दे दूँ कि क्रिश्चियनिटी जो है ये दुनिया भर में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, सबसे ज़्यादा लोग इसको इसको फॉलो करते हैं। तो फादर कहने वाले लोगों की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब हम लोग अगर अपने टॉपिक के ऊपर वापस आएँ तो भारत में हम लोग देवी को, किसी भी स्त्री को माँ का स्थान देते हैं, सम्मान के साथ देते हैं। ये सब चीज़ें हमारे देश में करी जाती हैं और ये लोगों के प्रति मन में जो भगवान के प्रति आस्था है उसको दिखाने का भी एक तरीका होता है। अभी माँ काली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री से काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा ही हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ काली को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके के ऊपर एक पत्रकार महोदया का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जो सुनकर आपको भी लगेगा कि यार क्या मैं अपने सर नोचूं या मैं सामने वाले के सर नोचूं। अब यहाँ पर मैंने क्यों फादर वाला रेफरेंस दिया वो भी आपको समझ में आएगा और क्या मेरी बात है वो भी आपको समझ में आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार 10 जुलाई को अपने संबोधन में हिंदू देवी काली को काली मां कहे जाने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार कनिका गहलोत ने इस पर आपत्ति जाहिर करी है। कनिका का कहना है कि आखिर काली को मां कहकर क्यों बुलाया जाता है। वो पूछती हैं कि क्या शिव को पापा कहकर हिंदू बुलाते हैं। अपने ट्वीट में कनिका गहलोत ने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों हिंदू देवी काली को मां काली कहा। वो सबसे श्रेष्ठ देवी हैं और उनका आराधना विभिन्न ढंग से की जा सकती है। हर किसी को उन्हें माँ की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने अगले ट्वीट में कनिका ने हिंदुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुओं को ज़्यादा शौक है हर औरत को माँ या बहन बना देने का। ये बहुत ज़्यादा हानिकारक और नारी विरोधी चीज़ है। क्या कभी शिव को शिव पापा कहकर बुलाया गया है? आखिर क्यों नहीं? कनिका गहलोत का ऐसा बयान पढ़ने के बाद अब नेटिजन्स उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। खुद को पत्रकार बताने वाली कनिका पर लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि सदियों से देवी काली को लोग माँ कहकर ही पुकारते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें माँ ही कहा। लोग इसी बात पर पूछ रहे हैं कि अगर सबको अधिकार है कि वो काली को अपने ढंग से पूजा करें तो मोदी आखिर उन्हें माँ कहते हैं, तो इस पर आपत्ति क्या है? कनिका इन सवालों का जवाब में कहती हैं कि मोदी को ही अकेले क्यों अधिकार हो कि वो निर्णय लें कि काली माँ है या नहीं। लीना और महुआ को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो कैसे काली को देखती हैं वैसे ही देखें। ये उन पर भी है जो उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। बता दें कि काली डॉक्यूमेंट्री में माँ काली को टोरंटो की सड़कों पर सिगरेट पीते दिखाया गया। इसके बाद से ही हिंदू देवी के अपमान का पूरा मामला काफ़ी उठ गया। इसके बाद रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि माँ काली का असीमित और असीम आशीर्वाद तो हमेशा भारत के साथ है। यही सुनकर कनिका ने ट्वीट किए थे। उनके ट्वीट से जाहिर होता है कि वे लीना के पक्ष में आवाज़ उठाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोफाइल की मेन तस्वीर पर भी सिगरेट पीती काली को लगाया है और पीएम मोदी के मुंह से काली सुनकर आपत्ति जताई है। सुनील शर्मा ने इस पर लिखा कि कुछ लोगों को चर्च में जाकर एक अनजान व्यक्ति को फादर बुलाना कूल लगता है। वहीं दूसरे नेटिजन ने उनसे पूछा कि जब चर्च में जाकर किसी अनजान व्यक्ति को लोग फादर बोलते हैं तब आखिर इतनी आपत्ति क्यों नहीं जताई जाती। यूजर्स ने हिंदुस्तान टाइम्स से भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह के लोगों को वो आर्टिकल लिखने के लिए रखते हैं। सीधी सी बात है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब लोगों को परेशान कर रही हैं और कनिका का ये जो ट्वीट है ये लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आ रहा। और पसंद क्यों आएगा? जो मैंने शुरुआत में आपको चर्च के फादर वाला रेफरेंस दिया था वो आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी फॉलो की जाने वाली जो सभ्यता है उसमें फादर कहते हैं किसी को तो किसी को गलत नहीं लगता, लेकिन अगर हिंदू किसी भी देवी को माँ कहते हैं तो उनको बुरा लगता है। क्या कह सकते हैं इस चीज़ में भाई? ये तो सीधे सीधे तौर पर घृणा ही दिखाती है कि आपके मन में क्या कुछ घुसा हुआ है। मेरे स्टूडेंट फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।